आपने देख ही लिया होगा। इस वीडियो में हम 10 ऐसे अलग अलग तरीके और अलग अलग हरे चारे के बारे में बात करेंगे। अगर आप अपनी मुर्गियों को देते हैं तो 70% तक आप वहां पे खर्चा बचा सकते हैं और अपनी देसी मुर्गियों को अच्छे से ग्रो कर सकते हैं और उनसे ज्यादा मुनाफा ले सकते हैं। तो डिटेल से बात करते हैं इसके बारे में, बट वीडियो में अगर आप न्यू हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। इस चैनल पे आपको हमेशा देसी पोल्ट्री फार्मिंग से जुड़ी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों हम सभी को पता है कि अगर हम देसी मुर्गी पालन कर रहे हैं तो देसी मुर्गी पालन में हमारे जो बर्ड्स हैं उनको रेडी होने में 5 से 6 महीने का टाइम लगता है। 5 से 6 महीने में वो बर्ड लेइंग पर आते हैं, यानी कि अंडों पर आ जाते हैं। तब वो बर्ड तैयार होते हैं, तैयार बर्ड माने जाते हैं। इतने समय के अंदर वो बर्ड इस कंडीशन में पहुंच जाते हैं। वहां पर अगर हम उनको मार्केट से लाया हुआ फीड ही खिलाएंगे और मार्केट से लाया हुआ फीड उनको हम कंटिन्यू देते रहेंगे तो आपको भी पता है कि मार्केट में फीड की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। फीड डे बाय डे महंगा होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है। इसमें होता क्या है कि किसान को बहुत ज़्यादा उसमें फीड की कॉस्ट लग जाती है, यानी कि जितनी वो फीड में कॉस्ट डाल देता है उतना उसको मुनाफा तक नहीं हो पाता और उसकी लागत के बराबर ही फिर उसको उसका रिजल्ट मिल पाता है, यानी कि जितना उसने लगाया वो ही उसका निकल पाता है। आज इस वीडियो में हम इन हरे चारों के बारे में बात करेंगे। जो ये 10 हरे चारे हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो इनसे आप अपनी मुर्गियों की फीड को काफी हद तक जो कॉस्ट है उसको कम कर पाएंगे। इससे मुर्गियां हेल्दी भी रहेंगी और बहुत ही शौक से मुर्गियां इनको खाएंगी भी अगर आप अपनी मुर्गियों को ये देते हैं। तो आइए वन बाय वन करके इन सभी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है कासनी। हम जहां पर अभी इस एरिया में रहते हैं इसको कासनी बोलते हैं, इसको चकोरी भी बोला जाता है। अगर आप ये अपने घर के किसी बैकयार्ड एरिया में अगर बो देते हैं अपनी मुर्गियों के लिए तो इसमें कई तरह की आती है। इसमें देसी भी आती है, विदेशी भी आती है। इसमें कई बार उसको आप काट सकते हैं, यानी कि वो तैयार हो जाती है तो आपको वो कई बार हार्वेस्टिंग देती है। आप उसको कटिंग कर करके अपनी मुर्गियों को हरे चारे के रूप में खिला सकते हैं। इससे क्या होगा, बहुत ही शौक से एक तो मुर्गियां इसको खाती हैं और मुर्गियों का जो कलर है उसमें शाइनिंग आती है। मुर्गियां तेजी से मोटी होती हुई दिखेंगी आपको, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो मुर्गियों को हेल्दी रखने में मदद करती हैं। नंबर 2 पर है पालक। पालक आप भी समझते हैं कि बहुत सारी बीमारियों में जब डॉक्टर खुद रिकमेंड करते हैं हमें भी कि हमें पालक का सेवन करना है, पालक की सब्जी खानी है, तो इसी तरीके से ये पालक इनको भी वही सारे बेनिफिट देता है। अगर आप अपने बर्ड्स को पालक खिलाते हैं तो आप उनके लिए पालक भी बो सकते हैं और पालक उनको अगर काट कर खिलाते हैं तो सेम जैसे कासनी आप दे रहे हैं वैसे ही आप पालक भी उनको काट के दे सकते हैं। पालक खिला के भी आप उनको बड़ा कर सकते हैं और इनमें बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। ये बीज आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएंगे और आप अपने एरिया में कोई भी थोड़ा सा एरिया आप जहाँ पर जितने अपनी मुर्गियाँ उनके हिसाब से आप थोड़े से एरिया में उनके लिए ये बो सकते हैं और फिर ये फसल ले सकते हैं और ये अपनी मुर्गियों को हरे चारे के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3 पर है बरसिम। बरसिम को भी आप ऐसे ही अगर मान लीजिए 4-5 अलग अलग तरह के हरे चारे आपने बो रखे हैं तो उनको साथ में आप काट के ले आए और उनको साथ में मिक्स करके ऐसे कटिंग करें। इसी तरीके से बरसिम जो होती है, बरसिम को भी ये खाते हैं। हम इनको बकरियों को भैंसों को खिलाते हैं चारे के रूप में, तो आप मुर्गियों को भी दे सकते हैं बरसिम। इसी तरीके से इसकी कटिंग कीजिए और कटिंग करके अपनी मुर्गियों के सामने डाल दीजिए। आपकी मुर्गियाँ इसको भी बहुत ही शौक से खाएंगी।